परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण स्वरूप से संपूर्ण जीवों के साथ, मानवों के साथ भी जीवन रूप से वो जीवन सत्ता विद्यमान है। उन प्राण शक्ति को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का आगमन ऋषि सत्ताओं के आशीर्वाद से, परम सत्ता परमात्मा की इच्छा से एक ऐसे समय पर उनका आगमन हुआ है जहां युग परिवर्तन होता है। और युग परिवर्तन जो शब्द है, इस शब्द को कोई धरती पर कोई मानव इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। कोई मानव ये नहीं कह सकता है कि मैं युग परिवर्तन करूँगा। तो ये युग परिवर्तन शब्द कोई दिव्य देव आत्माएँ ही धरती पर आती हैं और वो स्वयं महाकाल हमारे बीच आए हैं। और उन्होंने उद्घोष एक ऐसे समय पे किया है जब ये संक्रांति काल है और संभवतः मानवता का अंतिम ये परिणाम के रूप में मानव के लीलाओं का समापन अवसर काल भी ये प्रस्तुत हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, पिछले 2500 वर्षों में मानव के संबंध में जितनी भी यहाँ बातें इस धरती पर हुई हैं, ये सब मानव के मति भ्रम का परिणाम रहा है, मानव की दुर्बुद्धि का परिणाम रहा है। और यहाँ पर मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर कुछ नई ऐसी पद्धतियों का निर्माण धरती पर मानवों के द्वारा किया गया है जो मानव ही मानव के बीच में दरार पैदा करता है, मानव को एक दूसरे से बांटता है और मानव को ही एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करके और एक ऐसी सामाजिक संरचना का निर्माण किया गया है कि मानव का स्वार्थ ही मानव से जुड़ा हुआ है। और एक ऐसा मानव का स्वार्थ मानव से जुड़ा हुआ है और मानव के जीवन में जितनी भी आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक जो भी आवश्यकताएं हैं मानव की, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, इन सब की जो ये आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को मानव का संघर्ष बना दिया गया है, मानव के जीवन का लक्ष्य बना दिया गया है कि इनकी आपूर्ति करते रहना ही मानव का परम ध्येय है। तो ये मानव जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के भौतिक जीवन में भौतिक उपकरणों से सुसज्जित संसार और समस्त सुविधा साधन संपन्नताओं के शारीरिक उपभोग के ये अति विस्तारित साजो सामान इस धरती पर जितने ज़्यादा बनते चले जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रोपोर्शनली एक विकिरण, उनका दुष्प्रभाव बहुत अत्यधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण को प्रदूषण कर रहा है। इस बात को समस्त वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन वो उस राजनीति के फ्रंट पे नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ी त्रुटि इन 2500 वर्षों में हुई है। सनातन काल से ही यहाँ परमात्मा ने यहाँ सब सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं, हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर भारत में मनु थे और मनु के पहले परिवार को ही आर्य परिवार कहा गया है। और ये आर्य परिवार में से बाद में जिन लोगों ने आर्य पद्धति का अनुसरण नहीं किया, तो आर्यों ने आर्यव्रत क्षेत्र से उनको देश निकाला दिया, तो वो हमारे ही आर्यों में से गए हुए लोग सारी दुनिया में गए हैं। अमेरिका में गए हैं तो पाताल लोक कहते थे हम उसको उस समय पे, और सप्तद्वीपों का ये पूरा संसार था। और सारे भारत की हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसी का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ था। वेद ज्ञान आधारित जीवन दर्शन से अनुप्राणित और संचालित समस्त मानव जाति पूरे हजारों साल के सतयुग को काटकर बाद में त्रेता, द्वापर और कलयुग में आई है। और हमारे पास सृष्टि के आरंभ का दिन और सृष्टि से संबंधित
प्रत्येक जानकारियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड की और उनसे जुड़े हुए संपूर्ण ऊर्जाओं की और मानव की विशेषता, ये हमारे सनातन ज्ञान का ही हिस्सा आध्यात्मिक विज्ञान था जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। यहाँ मानव का प्रथम मानवों के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना ही रखा गया है। अब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का जो ये हमारा ज्ञान था, जो परंपराएं थी, वो पिछले 2500 वर्षों में ईसा आगमन काल के बाद में धरती पर मानवों के बीच में कृत्रिम विभेद और विभाजन पैदा किए गए हैं। और ये कृत्रिम विभेद और विभाजन इस कदर पैदा किए गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानवों को प्रभावित करते चले आ रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी शब्दावलियाँ घड़ी गई है मानवों के बीच में जो परमात्मा की किताब में बिल्कुल उचित ही नहीं है, नामुमकिन है। जैसे सबसे बड़ा धोखा मानवों ने मानव के साथ किया है वो है किसी का अमीर बनना और किसी का गरीब बनना। ये जो गरीब बनना और अमीर बनने की जो प्रणाली है, ये हमारे वैदिक ज्ञान का हिस्सा नहीं है, ये भारतीय सनातन ज्ञान का हिस्सा नहीं है। और इस बात को धरती पर पहली बार कोई राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें प्रथम सूत्र ही उन्होंने मानव के परिचय से दिया है। और एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र मानव को शरीर नहीं मानता है, एक आत्मा मानकर ही मानव जीवन की राजनीति का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं। और अर्थायाम में कहते हैं धन आधारित जीवन पद्धति पश्चिम की देन है। तो बिना धन की आवश्यकता के ना धन की कमी होगी ना धन की अधिकता होगी, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली का आविष्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम के सूत्र से किया है। और आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से इस धरती पर ये रोजगार और बेरोजगार की जो परिभाषाएं आई हैं, इनका निस्तारण किया गया है। और आर्थिक लोकतंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसमें सारे संसार के संपूर्ण मानवों को रोजगार मिलेगा। और अंतिम अपने अंत्योदय की प्राप्ति करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो अंत के व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाते हैं दीनदयाल जी, अंत के व्यक्ति को उसको उठा के और सबसे एक ही आगे की पंक्ति में सारे संसार को एकात्म मानववाद की पंक्ति में खड़ा करते हैं। और 7.5 अरब मानव हैं धरती पर, 7.5 अरब मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के द्वारा, मतलब धन की कमी किसी मानव को जीवन में नहीं होगी, चाहे वो कहीं दुनिया में कहीं भी रहता है, और ना ही किसी के पास अधिक होगा, चाहे वो दुनिया में कोई भी होगा। तो एक ऐसी ये प्रणाली के आविष्कारकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के ही युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में युग निर्माण योजना के अंतर्गत अपने 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। इन सूत्रों का विशेष व्याख्यान एक विशेष क्रम से होगा। आप लोग ये क्रम से व्याख्यान होगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो सारी दुनिया को एक नई राजनीति प्रदान करते हैं, और सारी दुनिया में जो ये युद्ध शोषण वध हत्याओं का लंबा सिलसिला चल रहा है, इस सब का समापन करने वाली ये पूरी प्रणाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व के राजनीतिज्ञों के समक्ष, सारी दुनिया के बुद्धिजीवियों के समक्ष, सारी दुनिया के धार्मिक लोगों के समक्ष, सारी दुनिया के मानवों के समक्ष, देव मानवों के समक्ष एक ऐसी प्रणाली 4 सूत्रों में प्रस्तुत करते हैं। ये क्रम विशेष है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करने के बाद ही अंत्योदय की प्राप्ति संपूर्ण मानव जाति को होगी। तो दोस्तों, मेरा विषय युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो वो ऐसी मुख्य कौन सी बातें हैं जो युग परिवर्तन में बदलने वाली है, तो इस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, सर्वप्रथम मानवों को हमारे वेद ने पहले ही घोषणा की है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। 2 वैदिक सूत्र दिए गए हैं। दोनों वैदिक सूत्रों के अनुसार ही परम सत्ता परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों को धरती पर लाया गया है, बनाया गया है, धरती पर उनको जीवन दिया गया है,
उनका भरण पोषण किया गया है, उनके लिए सारी सुख सुविधाएं प्रदान की गई हैं और सभी जीवों का अंत सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पर जीव ये भौतिक शरीर में जन्म लेते हैं और भौतिक जीव शरीर अपना जीवन काल की अवधि पूर्ण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये कार्य प्रणाली सबके साथ समान है और सभी जीवों में, हमारे वेद ने पहले ही हमें ये बात बता दी है, सभी जीवों में एक आत्मा है जो सूक्ष्म है, वो परमात्मा का हिस्सा है। और सभी जो भौतिक जीव शरीर हैं इनमें एक आत्मा प्रवेश करती है, तभी ये प्राण ले पाते हैं। प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री हैं। तो कोई भी जीव के किसी भी अंग प्रत्यंग में डायरेक्ट प्राणों को धारण करने की सामर्थ्य शक्ति नहीं है। किसी भी भौतिक जीव शरीर में प्राणों को धारण करने के लिए कोई अंग प्रत्यंग नहीं बनाया गया है। तो सभी जीवों में जब वो प्रवेश करने वाली सत्ता है वो सूक्ष्म है, आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही है जो भौतिक शरीर में एंटर करते ही उसको प्राण खींच लेती है। तो आत्मा में ही वो बल है जो आदिशक्ति की माँ गायत्री के प्राण को खींच सकता है, अंदर धारण कर सकता है। और संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है और संपूर्ण प्राणियों को एक ही प्राण दे रहा है आदिशक्ति माँ गायत्री। और परमात्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, आदिशक्ति माँ गायत्री एक ही है। तीनों सनातन हैं और हर जगह पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। तो अब ये तीन सत्ताएं मिलके इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करने की ये परम सत्ता परमात्मा की इच्छा है। और हमारे सनातन भारत की जो महत्वपूर्ण दो कड़ियाँ हैं, जो आधार हैं, वो है पुनर्जन्म। हम हिंदू सनातनी इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, हम विज्ञान से प्रमाणित करते हैं कि मानव पुनर्जन्म लेके आता है। वो मानव पुनर्जन्म लेके चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर सब में एक ही आत्मा बैठा है। आप लोग यहाँ धरती पर ये भौतिकवाद के कारण, पूंजीवाद के कारण, भोगवाद के कारण आज सारी दुनिया में सारे जीवों को काट के मानव खाया जा रहा है। तो ये आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य है धरती पर, जो नहीं सहा जा सकता है। इस काम को धरती पर अब आगे और जारी नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में कौन कौन सी चीज़ें अब बदलने वाली है, मैं उन पर आप लोगों से चर्चा करूँगा। अगले एपिसोड में मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो बने रहें आप सब लोग मेरे साथ एक नई दुनिया के लिए, एक नई दुनिया की वो राजनीति जो एक ऐसे राजनीति के महापंडित ने दी है जिनका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, जिन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना उसी अखंड दीपक को साक्षी रखते हुए बनाई थी। और उसी अखंड दीपक की साक्षी में अपनी हत्या से पूर्व बम्बई अधिवेशन में उन्होंने ये 4 सूत्र प्रस्तुत किए थे। दुर्भाग्य हमारा और देश का ये है, इन सूत्रों पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे गुरु आदेश है कि इन सूत्रों की व्याख्या, ये मेरा जिम्मा है, मैं इन सूत्रों की व्याख्या आप सबके सम्मुख करता रहूँगा, अपना कर्म मैं करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर, धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान, दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली से सभी को नमन। धन्यवाद।